क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व शफ़ीइल मुज़निबीन व अनीसिल गरीबीन व रहमतिल लिल आलमीन व राहतिल आशिकीन व मुरादिल मुश्ताकीन अल्लज़ी काना नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। क़ालल्लाहु तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। निहायत ही वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए ज़िल एहतिशाम नात ख़ानाने शेर लिसान अज़ीज़ तलबा सामीन मुहतशम, तुहाडे सामने अल्लाह वहदहू ला शरीक दे पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद दे विचों एक ऐते करीमा तिलावत करन दा शर्फ हासिल कीता है, जिस दे अंदर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम दी विलादत बासआदत तू कमो बेश 4000 साल कबल आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम दे दादा जान सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मंगी हुई दुआ नू बयान फरमाया। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने बितफसील पिछलियाँ आयाते तय्यबात दे अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम दे कारनामियां नू, इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम दी इम्तिहानां नू बयान फरमाया। आखिरी इस मकाम दे उत्ते ऐते करीमा दे अंदर रब तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी मंगी दुआ दा तज़किरा कीता। कुरान मजीद फुरकान हमीद गवाही दे रहा है, व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वेले नू याद करो जदों इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू उस दे रब ने चंद कलिमात दे नाल चंद आजमैशां दे नाल आजमाया।
फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान नहीं, अल्लाह वहदहू ला शरीक दे खलील हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक दी बारगाह नाज़दा कुर्ब खास पावन वाले हैं। इन्होंने किसी एक इम्तिहान के अंदर भी नाकामी दा इजहार नहीं फरमाया, किसी एक इम्तिहान के अंदर माजरत नहीं की, बल्कि रब दे कुरान ने गवाही दी फ़अतम्महुन्ना, रब ने आजमाया तो आपने उन्हां सारियां निशानियां नू पूरा कर विखाया। रब ताला दी जात अक़दस ने आजमाया तो आपने उन्हां सारियां निशानियां नू पूरा किया। रब ताला ने उस वेले ऐलान फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ऐ मेरे प्यारे इब्राहीम, मैं तेनू कायनात के अंदर लोगों वास्ते नबी बना रहा हाँ। इस मकाम के उत्ते इमाम बमाना नबी है। बाज लोगों का नजरिया है कि नबी पहले हैं ते इमामत वाला दर्जा नबूवत नालू आला है, ते रब उस नबूवत नूं हुण होर अपग्रेड पिया करदा है ते इमाम पिया बनांदा है। तो मेरे भाइयों याद रख लो, ये नजरिया सराहतन नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम दे दीन इस्लाम दे मनाफी है। रब ने कायनात सारी दे अंदर जो मर्तबा मकाम नबूवत नू अता फरमाया है, वो मर्तबा मकाम कायनात दी किसी होर ताकत नू अता नहीं फरमाया। इमामत अगरचे अफजल आला है, लेकिन इमामत याद रख लो नबूवत दे दरवाजे दी खैरात है। इमाम जितना ही बाकमाल होवे, वो किसी ना किसी नबी दी गुलामी दे तुफैल बाकमाल होता है। यानी किसी नबी दी गुलामी दे मा सिवा मौला मुर्तजा करमुल्लाह वजहुल करीम ऐमे अहले बैत अतहार दे सरदार हैं, बाप हैं। लेकिन एक कमाल कदों मिले है जदों मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गुलामी चाहे। तो याद रखो, इमामत अगरचे बड़ा मर्तबा मकाम रख दिए, लेकिन इमामत दी शान नबूवत दे वकार दे नाल है, नबूवत दे ताबे है। ये नबी दी मर्जी है जिस इमाम नू उठा के जिस बुलंदी ते पहुंचा दे। तो रब ताला ने फरमाया कि ऐ प्यारे नबी, असी तुहानू नबी बनाने वाले हैं लोगों वास्ते। आपने अर्ज की थी, या अल्लाह तेरे दीन दी खातिर, तेरी वहदानियत दी खातिर तकलीफां ज्यादा बर्दाश्त की थी, ते बदले दे अंदर नबूवत मैं कल्ले नू मिले। मैं ते बचपन तू लैके 2-4 दिनों की हयात है तो वालदा मोहतरमा ने तेरा हुक्म मन के अंधेरी गार च रख दिता है। मैं ते 2 दिनों की उम्र च वालदा दी नरम गोद छोड़ के पत्थरों दे विच पलिया मौला तेरी खातिर। थोड़ा होश संभाले आए, तेरी वहदानियत का ऐलान ते प्रचार करदे होया चचे नाल टक्कर ला लईए, घरों बेघर हो गया। थोड़ा होर होश संभाले आए, कौम दे सारे फिरौना नाल टक्कर ला लईए, निमरूद जैसे जालिम हुक्मरान नाल टक्कर लाइए। तेरी वहदानियत का प्रचार ते ऐलान कर दिया ते मौला करीम तू आप वेखण वाला है। उसने मेरे नाल जो जो सलूक कीते सारियां मुश्किलां हल होईयां। तू मैनू हुक्म दिता, पिछले पहरे दा अकलौता बच्चा इस चटियल मैदान च रख के वापस आ जा। मेरी मुहब्बत ने तेरे हुक्म दे सामने दम न मारिया।
मैं तेरा हुक्म मन के उस वेले दौड़ दोया आ गया। मौला तेरी जात ने हुक्म दिता, इसी जवान बच्चे दी गर्दन ते छुरी चला। मैं चलावन वास्ते तैयार हो गया। तू हुक्म दिता बगैर साजो सामान दे मेरे घर दी तामीर कर, ते मौला मैं वो करके पूरी कर छड़ी, विखा छड़ी। इतने इम्तिहान लैके ते सिला इो कुछ देवें कि सिर्फ मैनू नबी बनावें। इम्तिहान ढेरन, मेहनत उजरत इहदे उत्ते थोड़ी है। मेहरबानी फरमाना, ए फजल ए एहसान जिहड़ा मेरी जात दे उत्ते जारी पिया फरमाना है। क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, ए एहसान मेरी औलाद ते भी जारी रख क़यामत तक। जिस नबी नू भी पैदा करे मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी औलाद दे विचों पैदा करन वाला हूं। उस वेले रब तआला ने फरमाया, हाँ प्यारे इब्राहीम ठीक है, तेरी औलाद दे विच चंगे भी होसे माड़े भी होसे, तेरी औलाद दे विच नेक सीरत भी होसे, तेरी औलाद दे विच जालिम भी होसे। वला यनालु अहदि ज़ालिम ला यनालु अहदि ज़ालिमीन, मेरे इस वादे नू जालमां चू ते कहनू ना पहुंच। किसे बदबख्त जालिम नू मैं नबूवत ना देसा, जिसनू भी नबूवत देसा ओ जमाने दे नेक बख्त इंसान नू नबूवत अता फरमान वाला हो। हुण मालिक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे बाद जिसनू भी नबी बनाया वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी औलाद दे विचों बनाया। कोई एक नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे बाद ऐसा नहीं जिसनू रब ने किसी होर नबी दे विचों बनाया होवे, किसे होर दे कोलू बनाया होवे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी हयाती दे बाद जो नबी बनिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी नस्ल पाक दे विचों बनन वाला होया। रब पाक ने तकसीम अलहदा कर छोड़ी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे एक साहबजादे सैयदना हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम दी नस्ल पाक दे अंदर आका करीम अलैहिस्सलाम दी जात अक़दस दे सिवा कमो बेश 80-82 हजार नबी रख छोड़े। ते एक हस्ती पाक तुहाडे ते मेरे लजपाल नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम दी आप नू सैयदना हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम दी नस्ल पाक च रख छोड़िया। अल्लाह पाक ने उसे दिहाड़े तू ए वंडारा विखा छोड़िया। इस्माईल अलैहिस्सलाम दा हक बनदा रब दी बारगाह चलते जा करे ना चा कि मौला ये मेरे नाल एडी ज्यादती क्यों है कि एक बिरा दी औलाद 82-90 हजार बंदा नबी बने ते मैं इस्माईल दी औलाद हिको नबी बने ते ओ भी सदियां बाद जाके 4000 साल बाद जाके मेरे नाल एडी वड्डी ज्यादती क्यों पई होंदी है। मेरे अपने पुत्रां नू नबी बना, जिवें इसहाक अलैहिस्सलाम दे पुत्र याकूब अलैहिस्सलाम नू नबी बनाया उन्हें मेरे पुत्र नू नबी बना, जिवें याकूब अलैहिस्सलाम दे पुत्र यूसुफ अलैहिस्सलाम नू नबी बनाया उन्हें मेरे पोतरे नू भी नबी बना। इतने 90 हजार नबी पिया रखना है ते मैनू सदियां बाद हिकारा पिया देना है। आपने एतराज नहीं किया, रब दी बारगाह च सवाल नहीं किया। क्यों? जानते हैं ये 90 हजार कुजा पिछले सारे नबियां दी नबूवत इस 90 हजार की नबूवत एक पासे हो जावे जेड़ा एक मेरे हिस्से आया दी नबूवत मोल भी डाडी ते तकड़ी है। इस वास्ते कोई गिला एतराज नहीं किया, के नबी नू अपने सीने बसा दिया है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी नहीं आख्या कि मौला ये केड़ा इंसाफ पिया करना है, एक पुत्र नू इतने नबी पिया देना है ते एक दे विचों हिको पिया देना है। आपने भी कोई एतराज नहीं किया। तो दसाया कि इस महबूब करीम अलैहिस्सलाम दी शान ये है कि अव्वलीनो आखिरीन सारे अंबिया भी जमा हो जान
उन्हां सारे नबूवत नबियां दी नबूवत एक पासे होवे, मेरे यार दी अकली नबूवत फिर भी डाढ़ी ते तकड़ी है, बल्कि उन्हां दी नबूवत है भी सही तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नबूवत दे दरवाजे दी खैरात है। हुण इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं जदों ये सारी नबूवत दी गारंटी मिल गई ना कि सारे नबी मेरी औलाद चू होमने, ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस नबी आखिरो ज़मान दे कमालात नूं वेखिया। उस वेले रब दे हुजूर इल्तिजा कर दिती, रब्बना मौला मेहरबानी करी इन्हां दे विचू बनावी, फिर कौमे कुरैश अरब दे विचू सरदार कौम होनी है, ते इन्ना होर किसे कौम दे पिछू भी नहीं लगना। लिहाजा मेहरबानी करी इस नबी नू पैदा फरमावी, इसी अरब दे विचू फरमावी, मक्के दे विचू फरमावी, कौमे कुरैश दे विचू इन्हां दी अपनी जाना दे विचू पैदा फरमान वाला। हूँ उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दा कम के होवे, यतलू अलैहिम आयातिका, ओ नबी आवे इन्हां दे विच ऐलान नबूवत फरमावे, ते फिर मौला ओ तेरियां ऐतां तिलावत कर कर के तेरी इस मखलूक नू समझावे। आगे फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब, पहली आयत फरमाया यतलू अलैहिम आयातिक। उलमा फरमाते ने कि ए दो तरतीबां, यतलू अलैहिम आयातिका उन्हां दे उत्ते ऐतां तिलावत करे, अगला हुक्म वयुअल्लिमुहुमुल किताबा उन्होंने किताब सिखावे। उलमा फरमाते ने ये दो हुक्मां दे उत्ते वजाहत पे कर दी है कि पहले यतलू अलैहिम आयातिका इदा माना यह है कि उन्होंने हाफिज़े कुरान बनावे, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा इदा माना यह है कि उन्होंने किताब दी तफासीर एमे अहादीस के अकवाल उन्होंने फिर कुरान जानन वाला बना देवे, कुरान सिखा देवे। यानी पहले जुमले च हुक्म है कि हाफिज़े कुरान बनावे, दूजे जुमले का हुक्म है कि उन्होंने आलिम रब्बानी बनावे। गोया कि ये ड्यूटी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब दे हुजूर इल्तिजा करके कहंदे जिम्मे लाई, नबियां दे नबी दे जिम्मे लाई कि नबियां दा नबी ये कम करे। यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब, इन्हां दे उत्ते ऐतां भी पढ़े, इन्हां नू आलिम भी बनावे, ते अगले जुमले च फरमाया वयुज़क्कीहिम, ते इन्हां नू पाक भी करे। चलिए कुरान मजीद अंदर मुदा
इन्हों पाक भी करे, हाफिज पहले बनावे, फिर आलिम बनावे, फिर इन्हां दे मन की सफाई करे। जहरी इल्म ते इन्हां कोल आ गया। अगर असी अपने औलियाए उज़्ज़ाम दी सीरत दा मुतालिया करिए ना, यकीन जानो, गारंटी दे नाल, चैलेंज नाल आख रही हां, कोई एक वली ऐसा नहीं जेड़ा वली पहले बने होवे ते आलिम बाद विच बने। हर वली ने, अगरचे ऐसी शख्सियात मादरजाद वली वाले गुजरे, लेकिन उन्होंने वो मादरजाद वली होने दे बावजूद विलायत दे डंके बाद विच वजाए हैं। नबी सोहने दा दीन पहले पढ़िया। सरकार गौस पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु मादरजाद वली है। आप दी अजमत नूं करोड़ हा अरब हा सलाम है, लेकिन तारीख इस्लाम गवाह है, आप दियां सीरत दियां तमाम किताबां गवाह हैं, बावजूद मादरजाद वली होने दे 21 साल मदारे से धक्के खाते, 21 साल नबी सोहने दा दीन पढ़िया है। ते फिर उस दौर च मौजूदा दौर वालियां तो सहूलतां ही कई ना। साढ़े दौर तो पक्के कमरे खले, बल्कि तुहाडे चो जेड़े कहें आके मेरा मदरसा वेख्या है उन्होंने पता पिया लगदो सी जो कहें शायद ना है भी ये मदरसा होंदा केड़ी शायद। तो खैर मदारिस के अंदर पक्के कमरे हैं, कालीना विछी हुई हैं, सफाई वगैरह के एहतमाम हैं, लेकिन जेड़े दौर च आपने पढ़िया है उदा मदरसियां दा वजूद ही कोई नहीं। उस्ताद दा जिथे दिल करता है चटाई बिछा के बह वहिंदा है, अगू लखां दे हिसाब तालिब इल्म जमा हो वहिंदे ने, पढ़ के अपने घर ही लगी वहिंदे, रात गुजारें जिथे गुजारें। सरकार गौस पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा दौर ते भी 900 साल पुराना दौर है। ये गालबन 50-55 साल हो गया है। खुशाब दा इलाका है, छप्पड़ शरीफ, उथू दे एक साडे बुजुर्ग आले सुन्नत के आलिम हैं, हजरत अल्लामा मौलाना सुल्तान आजम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। 55 साल तकरीबन हो गया, 70-72 वाली दहाई उन्हों का गालबन विसाल है। आपने 50 साल पढ़ाया है। मेरी गल ते गौर करनी है तो बिलखुसूस तलबा तवज्जो करें। मौलाना सुल्तान आजम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 50 साल तदरीस की है। 50 सालों दे विच आपने मदरसे दा एक कमरा नहीं बनाया। 50 साल पढ़ाया है। इन्ने पहाड़ दे दामन सुबह टाइम आके बह रवेना, शागिर्द इकट्ठे हो वना, दीगर ताई सबक पढ़ावेना, दीगर तो बाद जेड़े कहना घर हो गया कोई अवार्ड गवार्ड वो तो अपने घर वनी आ, जेड़े बाहर दे होना वो थाई कहें पहाड़ के दामन च रात कोई कंबल दुआर काई भला सिर तले सट के कोई सिलाना, कोई पत्थर सिर तले दे के जट देख लवेना। इसलिए मां सिवा उन्होंने सहूलत का ही नहीं। तो फिर मेरे मालिक की शान भी बड़ी अजीब है। आप दे शागिर्द मेरे उस्ताद मुकर्रम हजरत अल्लामा हुजूर अशरफुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ सियालवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप भी 6 महीने उन्होंने पहाड़ों के आप दे कोल रहे। आप फरमाते हैं कि आप दी शान है चंगी जो बारिश वसे आ ना, तालिब इल्मां दा ज़ौक होवे आ मींह च नावण का, बारिश उन्हां तालिब इल्मां ते आवे आ। अगर उन्हां दा इरादा होवे आ ना जो असां मींह च नहीं नावना,
सारे पहाड़ बारिश नाल तारो वंजना, किसी तालिब इल्म दे कणी काई ना डबे। आप अपनी हूँ तालिब इल्मां दियां किताबां तो होंदियां ही होंदियां, किताबां तो बगैर तो पढ़ ना सकते। पहाड़ी इलाके दियां बारिशां तो उन्हें ही बहुत ढाडियां होंदियां। हूँ आप के करे ना, अपना रुमाल चले में ना फरमान में ना अद्धा किताबां दे तले रखो, अद्धा उत्ते रखो। यही ताई पानी बांधे दे विच किताबां थोड़ियां पईयां रमें। हूँ पानी इदू आदू टप्पिया पिया, एक कपड़े वाला रुमाल शापर की तरह उन्होंने किताबों की हिफाजत करे। कोई एक कतरा पानी का किसी किताब को गिला ना ही करता होगा। इतने अज तो 50-55 साल पहले की गल है। तो जो 1000 साल 900 साल पहले गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला नू पढ़ते हैं, उदा कितने मदरसे आते, केड़ियां इमारत, केड़ियां खुराकां ते केड़े खाने। तो जिमना ने गल ज़हन ते आ गई है, अर्ज करदा जावां। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला नू इरशाद फरमांदे ने कि एक मरतबा मदरसे दे विच पढ़दियां ते हिक्के जाते भी नान पढ़दे। आप एक दिन 5 उस्तादां कोल मुख्तलिफ मकामात दे उत्ते पढ़न वैंदे आ। एक कोल हदीस पाक दा सबक, एक कोल फिका दा सबक, किसी कोल कोई सबक, किसी कोल कोई सबक, यानी 5 मकामां दे उत्ते मुख्तलिफ उस्तादां कोल मुख्तलिफ उलूम व फनून हासिल करन वास्ते जांदे आ। आप फरमांदे ने एक बारी ऐसा टाइम आया कि 3 साल तक मैनू खावन वास्ते एक लुकमा ना मिलिया। 3 साल दे शबो रोज गुजर गए। आज तो तालिब इल्म एक टाइम की रोटी बही ढई वे तो छोड़ के वग पैंदा, इत्थे बहियां रोटियां ढईंदियां। उत्थे 3 साल लुकमा कोई नहीं। 3 साल बाद किसे नाल दे तालिब इल्म आख्या, अब्दुल कादिर आ चलिए, और फिलानी जाते शहर दे लोग अपनियां रोटियां दे कुछ टुकड़े आके रख दें, ते लिहाजा उतों जाके कोई टुकड़े फुकरा लोग अपनी जरूरत जोगे लै लेंदे। असा ही वना कोई चंद टुकड़े पे सन, कोई 2-4 तू चा लवें, 2-4 मैं चा लई सा, कोई एक दे टाइम का वक्त गुजर वही सी। आप फरमाते ने 3 सालों की भुख तो बाद मैं उस दोस्त के आखे ते गियुम फकत इस वास्ते जो मैं न वना तो इस कलिया बहना कोई ना, मैनू तो एडी परेशानी है काई ना, तो यह गरीब भुखा न रहे। ओदे मशवरे नाल मैं ओदे नाल लग गई मैं, चलो मेरे बहानी है पेट तो पलदा ही है। आप फरमाते ने असी गए से 2-4 लुकमे उस उठा ले, 2-4 लुकमे 5 मैं उठा ले। हुण इत्तेफाक ही जो जिया है कि मैं इन्ने 5 कदम पिछा हटिया, जो अगले पासियों 5 फकीर मैनू चलते हुए नजर आए। मेरे दिल गवाही दी कि शायद ये भी ना टुकड़ियां की तलाश आ रहे हैं। मैं आख्या अब्दुल कादिर तेरे ते 3 साल अगे भी गुजर गए, कई राती होर भी गुजर वही सन, ये जेड़े 5 आंदे पैन ये खाली हट गए, मुड़ के बनसी। लिहाजा वो 5 टुकड़े मैं अपने वापस रख छोड़े ताकि एक एक टुकड़ा इनानू नसीब हो जावे। मेरी गुजर औकात पहले भी चलन वाली है। तो अलगर्ज इल्म दीन की खातिर जदों इस तरह दियां सौबतां बर्दाश्त कीतियां जान ते इल्म दीन पढ़िया जावे, मुड़ गैरत भी पैदा होती है। मुड़ गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसी मर्दानगी भी आती है कि बादशाह वक्त ने सोने दियां अशरफियां दे थैली भरी हुई पेश कर गली है, हदिया दे भेजिया है, ते आपने उठाई मरोड़ के खून निचोड़ के कर छोड़िया। आपने फरमाया तेरा गरीबां दा चूसे होया खून मैं अपने लंगर इस्तेमाल नहीं कर सकता। उदा मोहताजी भी कई नहीं होंगी, उदा किसी देर वेखना भी नहीं पाउंदा, उदा किसी देर निगाहां भी नहीं लावनियां पाउंदियां। तो खैर हूं चुके हर पासे मामला पतला है,
हूँ तो निगाह इस दौर तो लावनी है, मजबूरी बनी हुई है। एक गल वखरी है जो अगर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी दर कोई निगाह नहीं है। तुसा लोग चंगी तरह जानते हो, मेरे इदारे का अज दे दिन ताईं कोई सफीर किसी मुरीद के बूहे ते आया तो गल करो तो चलता नहीं पिया, जहानू वखरा पिया चलता। बाकी इदारियां दे त्रै त्रै उस्तादां दी तनख्वाह रला के मेरे एक उस्ताद की तनख्वाह है। इमारत है तो वह जहानू वखरी है। तो ये सिर्फ है थोड़ी जी हिम्मत हौसले की गल होंगी, लेकिन वो हिम्मत बड़े दिल गुरदे का काम होंदा। आम हालात इतनी हिम्मत नहीं की जा सकती। तो दौरे हाजिर के अंदर मजबूरी है तो लोगों की तरफ थोड़ी जी तवज्जो करन दी। तो अलगर्ज गल इंजी होर दी होर पासे चली गई। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा की कि पहले इन्होंने उत्ते तेरी किताबां पढ़े, फिर इन्होंने किताब सिखावे, ते फिर इन्हों दे तन ते मन नू पाक ते साफ करे। गोया के इल्मे दीन पहले है तो विलायत नसीब हो सकती है। ते जिथे सुल्तान बादशाह अलैहि रहमत दे बकिया सारे कलाम बंदे याद कीती वदन ना, कम अज कम ये जुमला भी याद कर लवो कि इल्मू बाद जो करे फकीरी, काफिर मरे दीवाना हूं। जिथे आप दियो सारे बकिया अशार याद है ना, तो झूमन का वल भी आंदा है। तो कम अज कम इस जुमले नू भी ज़हन च रख लवो कि इल्म दे बगैर जिहड़ा विलायत का दावा करे वो बेईमान काफिर ते हो सकता है, मकाम विलायत के कदी करीब ही नहीं जा सकता। तो रब का दस्तूर ही आ रहा है कि इल्म सीखे फिर मालिक उन्होंने पाक करे। हूँ मालिक के हकीकी ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तरतीब रखी कि ऐता तिलावत करे, किताब सिखावे, फिर पाक करे। रब ताला दी जात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद दे इसे दूसरे पारे दे गालबन दूसरा रकूई है। मालिक ने आका करीम अलैहिस्सलाम दे बारे फरमाया, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना वयो ज़क्कीकुम वयो अल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। ऐ हुण जरा गल नूं थोड़ा जिहा ज़हन च बहामना है, याद देनी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने के अर्ज की, किताब ऐता तिलावत करे, फिर किताब सिखावे, फिर इन्हों पाक करे। रब ने के फरमाया, मालिक के हकीकी ने के ऐलान फरमाया कि जिहड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं, इन्हां दी शान है तुहाडे उत्ते ऐतां तिलावत कर देन। मुड़ आख्या वयुज़क्कीकुम, तुहानू पाक करेंदे। मुड़ आख्या तुहानू किताब सिखाइंदे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरतीब किताब पहले, तज़किया बाद दी अंदर। रब ताला दी तरतीब के है, तज़किया पहले, किताब दा इल्म बाद दी अंदर। इस मकाम दे उत्ते उलमाए ज़वाहिर और सूफियाए उज़्ज़ाम औलिया अल्लाह, इन्होंने बड़ी नफीस बहस फरमाई, जिहड़ी कि हकी गल तो यह है तुहाडे पारू मैं के आखां, जे मैं आप ही 20 बारी पढ़ के ते उस तो पिछे वंज समझ आती है। तुहानू मैं 40 बारी कि मैं समझाई, लेकिन सिर्फ इतनी गल ज़हन च बहाओ कि रब तआला दी जात ने तज़किया नफ्स पहले रखिया,
इल्म किताब दा बाद च रखिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी इल्तिजा के अंदर इल्म किताब पहले रखिया, तज़किया नफ्स बाद च रखिया। इस दे विच उलमा सूफिया दा बड़ी वड्डी बहस है कि तज़किया नफ्स पहले होवे या इल्म पहले होवे। उलमा ने अपने दलाइल मुकम्मल फरमाए कि इल्म पहले होवे, तज़किया नफ्स बाद विच होवे। सूफिया ने फरमाया नहीं, तज़किया नफ्स पहले होवे, मन पहले पाक होवे। कि आका करीम अलैहिस्सलाम दी जात एक दस्ता ऐलान है, अल इल्म नूर, कि इल्म नूर है। रब किसे नापाक सीने दे विच अपने नूर नू नहीं रखदा। पहले ओ सीना इस काबिल बनाना पौंदा है कि मालिक अपनी अनवार उत्थे भेजे, बिला तमसीलो तशबीह। जिवें माड़ा जिया बर्तन होवे, विचे हिक्का चूंडी स्वादी पवी हुई होवे। मुफ्तियान दीन मतीन मौजूद हैं, मेरे नालों चंगी तरह जान देन कि यह स्वा इहदे विच नापाकी वाला कोई एहतमाल नहीं होंदा जब तक इस स्वाद उत्ते कोई जहरी नापाकी ना लगे। यानी स्वाद उत्ते मूत्र दियां फिंडकां ना पवन ते स्वा अपनी कली स्वाद ही हद तक पलीत काई नहीं। एक जग दे विच हिक्का चूंडी स्वाद ही पवी हुई होवे, जे तुसां ते मैं ओदे विच 40-30 रुपए दा गिलास दुध दा निसे पैंदे, हालांकि स्वाह पा के दुध दे विच पाए भी बने तो कोई शरीक बात काई नहीं। लेकिन जिस चूंडी स्वाह दी पवी पई है ना, असा उस दे विच 40 रुपए वाला गिलास दुध दा नहीं पैंदे। जरा सोच तो सही चा, और जेड़ा मन गंदगियां नाल भरिया पी होवे ओदे उत्ते रब अपने इल्म वाला नूर किवें भेजे। तुसां ते मैं एडे सियाणे होवीए, सानू 40 रुपए दे दुध दे गिलास की एडी कदर होवे कि चूंडी स्वाह दी गिलास विच वधिए से दुध नहीं पावना, इहदे नाल दुध खराब हो जासी। ते रब नू एडी नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक तमीज़ काई नहीं जो सीना की हो जिया पलीत है, मैं उत्ते अपने अनवार गलने के कोई नहीं गलने। तो मेरे भाइयों याद रख लो, अल्लाह वहदहू ला शरीक दी तरतीब दे अंदर तज़किया नफ्स पहले, औलिया अल्लाह दी तरतीब दे अंदर, उलमाए उज़्ज़ाम दी तरतीब दे अंदर इल्मे दीन पहले। हुन बाज ऐसे सूफिया और उलमा अहलुल्लाह जिन्ना इल्म भी पढ़िया ते तज़किया नफ्स भी कीता, जेड़े तज़किया नफ्स दे भी माहिर, इल्म दे भी माहिर, उन्होंने इन्हां दोनों अकवालों के अंदर तरतीब दी। उन्हें फरमाया, ये जड़ा रब ने फरमाया है ना, यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, के महबूब तुहाडे उत्ते साडियां आयतां तिलावत करदा है, तुहानू पाक करदा है। इहदा मतलब यह है कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम दी जात ने ओ दिल कोलू कुफर वाली स्याही धो के किताब समझन वाली पाकीज़गी ते सलाहियत अता फरमाई, ते फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने किताब दा इल्म सिखाया ते समझाया। तो जेड़ा मुसलमान हो सी ओ पहले चुके मन इस काबिल है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा इशारा इस पासे है
कि वो लोग मुसलमान पहले हो सन, उन्होंने उत्ते तिलावत की जासी, दिल उन्होंने रोशन ते बहारा हो जासन, फिर उन्होंने किताब सिखाई जासी ते फिर उन्होंने पाक किया जासी। ये गोया कि उन्होंने उत्ते सोने दे उत्ते सुहागा फेरन वाला काम हो जासी कि उन्होंने इल्मे दीन भी नसीब हो गया और रब ताला दे हुजूर तज़किया नफ्स भी नसीब हो गया। हुण मेरे भाइयों याद रखो, टाइम क्या हो गया कि भाई असर दी नमाज तो नहीं बल्ले। मेरे भाइयों, वक्त दे दामन गुंजाइश नहीं, नमाज असर भी बर वक्त अदा करनी है, लेकिन आखिर दे विच एक दो जरूरी गल्लां भी तुहाडे नाल करनी है। ज़ाहिरी तौर पर ये इल्मे दीन पढ़न वास्ते पढ़ान वास्ते असबाब इन्हां दी ज़रूरत है। या ते ओ सदियां पहले वाले लोग तवक्कुल अल्लाह दे आला तरीन दर्जे वाले लोग, अल्लाह पाक वो जिया जज्बा मुड़ इस कौम नू अता फरमावे। ना इदारे दे मुहतमिम नू कोई फिक्र होवे ते ना तालिब इल्मां नू कोई फिक्र होवे। फिक्र हिक्के गल दी होवे कि बस इल्म सिखावना है ते इल्म सीखना। इतना अल्लाह पाक मर्तबा मकाम अता फरमावे ते ए ते वराल वरा है। तो जो इतना कमाल ना होवे तो मुड़ ज़हरी तौर पर लोगों की तरफ मोहताजी होंदी है, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरियां करनी होंदी हैं। मालिक दा निज़ाम है कि मालिक ने क़यामत तक आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीन दी हिफाजत फरमानी है। वो हिफाजत इसे सूरत च मुमकिन है अगर सारी दुनिया इल्म पढ़न पै वने। मुड़ कमावना कहें, सारी दुनिया इल्म पढ़न पै वने तो फसलां कहें बीजनी है। सारी दुनिया इल्म पढ़न पै जावे तो ये मकान जिन्ना च असीं रहना है मकान बनावने कहें। सारी दुनिया इल्म पढ़न पै जावे जिन्हां गड्डियां ते असीं सफर करने ने चलावनियां कहें। तो मालिक हकीकी ने ये दुनिया का कारखाना चलावन वास्ते हर बंदे की ताकत के मुताबिक वक्री वक्री ड्यूटी ला छोड़ी। किसी की ड्यूटी ला दी है कि जमीन दे विच फसलां बीजी जा, आप भी खा, मखलूक खुदा दे अंदर खवाण का एहतमाम भी कर। किसी की ड्यूटी ला दी है कि इल्म दीन पढ़, फिर बह के इस इल्म नू पढ़ा। नबी दे दीन दा काम तू करदा रहो, तेरी दुनियावी जरूरियात रब आप पूरियां करेंदा लासी। और ये यकीनन मैं एक हकीकत भी अर्ज करना, पूरी दुनिया ते मुशाहिदा कर लो, दो भिराओं में एक करोड़ा पत्ती होवे, दुआ खालिस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीन दा मुहाफिज होवे, नबी पाक दे दीन दा होका देवन वाला होवे, दीन दी नौकरी देवन वाला होवे। मैं गारंटी नाल पियाना, पूरी दुनिया ते मुशाहिदा करो, जिंदगी भर ओ करोड़ा पत्ती भिरा जिंदगी दे कह ना कह मोड़ ते इस मौलवी भिरा दा मकरूज होसी। लख दा होवे, दो दा होवे, 10 दा होवे, 20 दा होवे, ओ कह ना कह टाइम ते एक करोड़ा पत्ती इहदे कोलों मोड़ी कर्जा मंगदा वदो सी, जेड़ा नबी दे दीन दी खातर बैठा है। रब उन्हें इतना गिना दे सी कि उन्होंने अपने भिरा कोल भी कर्जा मंगण दी लोड़ काई नहीं रहती। ये दुनिया का तजर्बा है, जमाने का वेखो ने, इन्हें सुनी सुनाई गल नहीं, तुम आप वेख लो। हजारा बंदे जो जे हो से नहीं था मुआशरे दे विच भी हो से। एक हाफिज इमाम है, कला मस्जिद रहा, 5-7-10,000 20,000 तनख्वाह है।
दूआ बंदा 10 15 20 लाख की 50 लाख की दुकान चलाई बैठा। तो मुतालिया कर लो, ये 20 लाख वाला उस 20,000 वाले का मोहताज हो सी। रब अपने कुरान की बरकत नाल इस 20,000 वाले 20 लाख वाले का मोहताज नहीं होने देता। ये मालिक का निजाम है। तो मोहताजी तुहाडे नाल नहीं है, बल्कि हकीकत यह है अगर मदारिस की खिदमत करो ना, ये तुसा अपने नाल आप भला करना। मता एहसान समझो कि असी कोई मदरसे नूं उरूज पे देनी आ, असा दिता है तो चलता पिया है, बिल्कुल कोई नहीं। तुसा टक्का ही ना दियो। रब जिन्हां तलबा नूं पैदा कीता है उन्हां दे मरदियां तक रिज़्क दा जिम्मा उस खालिक चाहे होया। ये तो सिर्फ तुहाडे वास्ते खुशबख्ती है कि इन्हां तलबा दी नौकरी कर लो, इदारे की खिदमत कर लो। और याद रखो, बंदा इन्हें थोड़ा जिहा सदका हिक्का रोटी किसे आम जे फकीर नूं च देवे ना, मालिक नूं लग जांदी है। ओदे उत्ते होमण वाली मौत नूं भी रब बचा लैंदा। सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जमाना है, एक धोबी है, लोग ओदे कोलों तंग है, कियो कियो जइयां बददियांतियां लोगां नाल करेंदा। एक बारी लोग कट्ठे होके आ गए, अल्लाह दे प्यारे नबी रब दे बूहे ते वहिंदे हो कलाम करें ते मेहरबानी करो ना, इसे दे बारे तो कोई सौदा मुकाई आओ जो रब इसे नूं तो संभाल लै। जिहड़ा सानू सारियां नूं गले ते गत्ती पी है, इसे नूं तो रब मुका लै, इसे दे बारे तो कोई फैसला कीती आओ। मूसा अलैहिस्सलाम रब ताला दी बारगाह च इल्तिजा की। मालिक ने फरमाया, अच्छा प्यारे मूसा तू आदा पिया कौम नूं बन के खबर दे फिलानी दीवार ये बंदा मर गई सी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम नूं दस छोड़िया, वे मियां तुहाडे परेशानी दे दिन मुक गए, 8 या 10 दिहाड़े रहिंदे ने, ए दे जुल्म बर्दाश्त करो तो फिलानी दीवार इस मर बैठा। कौम खुश हो गई। एदी आदत आ जिस घाट दे उत्ते वहिंदा ना कपड़े धोवें, सारी दिहाड़ी जो उदा ही रहिंदा, ए सुबह वेले अपनियां 2 रोटियां बन के ते नाल लै लैंदा। जड़ी दीवार दा मूसा अलैहिस्सलाम ने खबर दी है ना कि इस दमी मर वैन, उस दीवार एक कपड़े धोंदा खला है। ऐन दोपहर दा टाइम है, भुख अपनी भी जोबन ते आई है, ते इदू एक फट्टे पुराने लिबास से दुर्वेश आ गया। ओ भाई अल्लाह दे नां ते एक टाइम दी रोटी, एदा दिल पिसीज गया। इस ओ रोटी अपनी चाई सारी दी सारी उन च दी, ए ला तू खा। आप भुखिया कपड़े धोते, निमाशी गठड़ी सिर ते बधी, जड़ी कौम इंतजार खली करेंदी आई जी इदू के इदू को बंदा दसेंदा जो उत्थे मोया पिया ने, उन अखा नाल वेख्या है तो गठड़ी सिर ते चाई हुई तो उन्ने सेहतमंद ते उन्ने वापस आंदा पिया। कौम वाले बन्ने मूसा अलैहिस्सलाम कोल, ए प्यारे मूसा ये के कीते तो सानू इन्ने दाल आया। आपने रब दे हुजूर इल्तिजा की कि मौला एक कौम ते हुणे तेरी रबूबियत दा इनकार करेंदी है, जिद्दी ते हट धर्म जी कौम है, मस्से विला टिमका के इन्हां नूं नाल लाई वतना ते अज ये कमाल पूरा न होया ते ये तो हुणे तेरी वादानियत दा इनकार करे से। रब ने फरमाया प्यारे मूसा इन कर कौम नूं आख अज नहीं ते दमी मर गई सी। मूसा अलैहिस्सलाम ने आख्या अच्छा कौम परेशान न हो, एडी गल काई नहीं, रात का झट गुजरना है, दमी सारी दीवार अपने काम ते रहना है, निमाशी मर बैठा। कौम अगली दीवार मुड़ उन्हें इंतजार की। ये अगली दीवार अपने अंदाजे मुताबिक रोटियां तराए लै गया, भाई मता कोई फकीर हो रहा बने, चलो एक अद्धी आप खासा एक अद्धी ओनू देसा। अगली दीवार रब दा जोड़ इो जिहा बनिया जो फकीर 2 आ गए। इस अपनिया 2 रोटियां चाहिए, फकीरां नूं 3 रोटियां चाहिए, 2 फकीरां नूं दे छोड़ी। निमाशा ले कपड़ियां दी गड्ढ चाहिए हुई ते अगे नालू सेहतमंद ते टलकदा आ रही है।
कौम मुड़ बनी हुई मूसा अलैहिस्सलाम को, मूसा तू साडे नाल के कीती खला, ना कल मोया ना अज मोया है। उस वेले मूसा अलैहिस्सलाम ने रब दे हुजूर इल्तिजा की। रब ताला ने फरमाया अच्छा मूसा कोई नहीं, कौम नू सहारा दे, ये दमी जरूर मर गई सी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम नू फिर तसल्ली दी। कौम इंतजार की, एक त्री दीवार निमा शैले मुड़ गठड़ी बंधी हुई थे, मुड़ कौम दे कोल आया खड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम रब दे हुजूर मुड़ हाजिर, मौला ये की होया खड़ा है। उस वेले मालिक ने फरमाया प्यारे मूसा वांजना अय्या गठड़िए दी फरोल, एदे विच एडा वड्डा अजदहा लुक्का पिया, ओ आंदा तो है इनू डंगण वास्ते, लेकिन जेड़ा लुकमा फकीर दे मुंह च ए देंदा है ना, वो लुकमा उस अजदहा दे मुंह च आ वेंदा है, ओ इनू कोई तकलीफ नहीं पिया देंदा। तो मेरे भाइयों याद रखो, मूसा अलैहिस्सलाम दा उम्मती एक आम फकीर दे मुंह च लुकमा च देवे, रब नू एडी लज आ जावे, ते नबी पाक दा उम्मती नबी पाक दा दीन पढ़न वालियां नू लुकमा देवे, फिर रब नू केडी वड्डी लज आमन वाली हो सी। तो मेरे भाइयों वक्त दे दामन च गुंजाइश नहीं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, नमाज बिल्कुल इं कज़ा होने के करीब पई आउंदी है। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक दे हुजूर इल्तिजा है, मेरे ख्याल है नमाज तो बाद दस्तारबंदी करसा, दुआ ही बाद ही करसा, बंदे वहिंदा कोई भी नहीं, लज रखनी ने मेरी, नमाज ही पढ़िया है। हाँ ये लज ही ना रखे, जो गेट तो बाहर खलो रहा तो दुआ ले मोड़न दे राह नहीं आ, मेरी लज ही रखे है भाई नमाज ही पढ़िया है। पहले नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह दस्तारबंदी भी हो सी और दुआ भी हो सी। अल्लाह वहदहू ला शरीक दे हुजूर इल्तिजा है, ते तुसी वसे वालियां सारियां नू खसूसी अपील है कि इदारा तुहाडा अपना है, इहदे नाल पूरा तामुन करना है। हक तो इन्नी होंदा है कि इल्म दीन की खिदमत करने वाले नू इतनी फरावानी दी जाए कि उन्होंने इद्या दे वेखना ही ना पवे, लेकिन चलो आपे नहीं दे सकते तो थोड़े मंगिया तो दिते च करो। तो मेहरबानी करनी है, इदारे दे नाल पूरा पूरा तामुल करना है। अल्लाह वहदहू ला शरीक तुहानू मैनू सब नू नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कलमे पढ़े दी लज निभावन दी तौफीक अता फरमाए।